आप देख रहे हैं कि पूरे टोहाना विधानसभा के क्षेत्र में आंखों के कैंप लगाए जा रहे हैं ताकि लोगों को सरकार की पारदर्शिता है वो भी साफ नजर आए। इसको लेकर मंत्री देवेंद्र सिंह बबली हैं, वो क्या सोचते हैं इसके बारे में बात करेंगे। आखिरकार इनके दिमाग में ये बात क्यों आई, कैसे आई, और सरकार के 8 साल भी पूरे हो चुके हैं, मंत्री हैं सरकार में, उसके बारे में बातचीत करेंगे। पर सबसे पहले बात करेंगे आंखों के कैंप के बारे में। ये कैसे विचार आया और किस तरह से इसको लगातार चला रहे हैं। जी देखिए, एक हमारा जो सोशल संगठन काफ़ी लंबे समय से टोहाना में सोशल सेवाएं देने में लगा हुआ है। चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की बात हो, कोई सोशल कार्य हो, कोई धार्मिक कार्य हो, एजुकेशन के अंदर अवेयरनेस लाकर हमारी बच्चों को पढ़ाने की बात हो, गरीब परिवार हैं उनको उनके राइट्स क्या हैं, सरकार की सुविधाएँ दिलाने तक की बात हो, और अपनी तरफ से भी जो इस संगठन से मैक्सिमम जो सेवाएँ पिछले लंबे समय दी गई अपने आप में ऐतिहासिक सेवाएँ हैं। करीबन 15-16 साल से ये जागो दिशा सही सोच में हमारा संगठन एक्टिव है, और ये कोई आज पहला कैंप इस संगठन नहीं लगाया, ये पिछले 15 साल में चौथा या 5वां कैंप लगाने जा रहे हैं। और ये पूरे 2 महीने करीबन हर गांव में, हर घर तक पहुंचने का, हर शहर के हर वार्ड के हर घर तक पहुंचने का मेरे साथियों ने काम किया है। और करीबन 35 से 40 हज़ार फार्म, 35 से 40 हज़ार फार्म, जब फार्म भरने का प्रोग्राम चल रहा था उसमें किया। अब भी आप देखें काउंटर लगा हुआ है, करीबन 30-40% जो बाकी लोग बचे होते मौके पर आकर अपने फार्म भरवा रहे हैं। मोटा मोटा इसमें हमारा अनुमान है कि 60,000 से 65,000 लोगों का, जिसमें नौजवान भी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग माताएं भी हैं, हमारी बहनें भी हैं, और जो हमारे बुजुर्ग हैं वो भी हैं। और ये कैंप करीबन और 2 महीने तक चलेगा। तो हर गाँव में हम पहुँचेंगे, हर ग्रामवासी की आंखों को चेकअप कराने का काम करेंगे। और एक बहुत बड़ा लाभ, जो गाँव में बैठे लोग थे, जो डॉक्टर तक किसी भी कारणवश नहीं पहुँच पा रहे थे, एक थोड़ा सा लोगों में जागरूकता कहें या महसूस भी नहीं होता था आंखों में कमी है, ये रोशनी देने का काम इस संगठन ने किया है। मेरे सारे साथी इसमें बधाई के पात्र हैं। और नर सेवा नारायण सेवा के माध्यम से आपने पिछले लंबे समय देखा होगा कि इस संगठन ने बहुत अचीवमेंट वाले काम, चाहे पर्यावरण में ग्रीनरी को बचाकर पेड़ पौधे लगाने की बात हो, पानी बचाने की बात हो, गाँव में आपने पिछले दिनों देखा होगा हमने पूरे हरियाणा प्रदेश में संत रविदास जयंती पर सफाई अभियान चलवाया, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की बात हो। तो ये सोशल वर्किंग में हमारा पूरा संगठन है जो वो सक्रिय रहता है, और मैं उन सब साथियों को बधाई देना चाहूँगा। जी, एक बात और बताएं, जैसे मैंने पारदर्शिता की बात कही थी कि अभी आंखों के कैंप आप लोग लगा रहे हैं, इसी तरह से सरकार को भी 8 साल पूरे हो चुके हैं, मंत्री पद पर आप हैं, तो क्या कहेंगे सरकार के कार्यकाल को लेकर? देखिए, अभी हम गठबंधन में 3 साल से सरकार चला रहे हैं, और जो सरकार की शुरुआत का समय था, कोविड की वजह से कह सकते हैं, आंदोलन की वजह से कह सकते हैं, जिस गति से हम धरातल पर जो प्रोग्रेस लेकर आना चाहते थे वो कहीं ना कहीं स्लो रही। पिछले 1.25 साल के आसपास समय हो गया, मुझे भी दिसंबर में एज ए मंत्री कैबिनेट में माननीय मनोहर लाल जी ने अपनी कैबिनेट में लिया। हमारी पार्टी की तरफ से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला जी ने ये जिम्मेवारी मुझे दी है। और जो विभाग मुझे दिया गया है वो गांव से जुड़ा हुआ विभाग है। विकास और जो हमारा डेवलपमेंट के लिए गाँव की कैसे हो, विकास कैसे हो, उस पर जो ड्यूटी मिली है, जो उसमें सरकार की योजनाएँ थी, हमने उसके अंदर और 2-3 योजनाओं को ऐड ऑन करके, डिस्कशन करके, माननीय मुख्यमंत्री चर्चा करके लेके आने का काम किया। आप देखेंगे ई लाइब्रेरी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मैं पूरे देश में कह सकता हूँ कि ये पहला राज्य होगा जो आने वाले 5 साल तक हम हर गांव के अंदर, जो हमारी 6200 के लगभग जो पंचायतें हैं और गांव तो उससे भी ज़्यादा हैं, उनमें देने का काम करेंगे। और 1200 के साथ टेंडर हम लगा चुके हैं। मार्च से पहले 1207 के आसपास लाइब्रेरियाँ शुरू हो जाएंगी। ई लाइब्रेरी जो बहुत बड़ा अचीवमेंट प्रदेश में, देश के अंदर इस हरियाणा प्रदेश की सरकार ने लिया है। इसी प्रकार इंडोर जिम, जो पहले 2 मशीनरी रखी जाती थी, अब प्रॉपर जिम, हमारे बच्चों को उनका हेल्थ ठीक रह सके, वो उसके अंदर अपने एक्सरसाइज कर सके, वो बना के देने का हमने काम शुरू किया है। महिला संस्कृति भवन को हमने हमारी बुजुर्ग महिलाओं के लिए बना के देने का टेंडर लगे हुए काम शुरू किया है। इसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों को उनका सुधारीकरण, नवीनीकरण, सौंदर्यीकरण बना के देने का काम किया। ग्रे वाटर के माध्यम से 3500 के आसपास गाँव को हमने उठाया, उसके अंदर करीबन 6,500 हज़ार के आसपास जो पौंड हैं उनको काफ़ी काम शुरू हो चुका। टेंडर लगने के बाद अगले साल के एंड तक देखेंगे एक बहुत बड़ा बदलाव, जो किसी सरकार ने उसके बारे में सोच भी नहीं बनाई थी। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट ये सरकार करने लेके इसको आने वाले समय में करके देने जा रही है। बिजली की बात हो, पीने का शुद्ध पानी देने की बात हो, हमारे जाखड़ ब्लॉक में और बुन्ना के कुछ एरिया में बहुत बड़ा कैंसर, हेपेटाइटिस सी की बीमारियाँ थी। टोटल का टोटल एक घर तक शुद्ध जल,
नल के माध्यम से और नीला जल नहरी जल का एक प्रपोजल हमने बनाकर उस पर करीबन 60% काम हमारा ग्राउंड पे चला हुआ है। 40% के भी टेंडर आने वाले 1 महीने के अंदर शुरू हो जाएंगे। इसमें हमारा टोहाना शहर का भी करीबन 40 करोड़ रुपया दोनों हमारे वाटर वर्क्स हैं उसको अपग्रेड करने का हमने काम करवाया है। भाई कहने का भाव जो मूलभूत सुविधाएँ हैं उन तक हम लेके आने में काफ़ी हद तक अब हमने उसको गति देने का काम किया है। और जो 2 साल हमारी सरकार के बकाया हैं, 3 साल का रिपोर्ट कार्ड भी मैं बेहतर कह सकता हूँ। और आने वाले 2 साल के बाद जो 5 साल का रिपोर्ट कार्ड जब हम सरकार का पेश करेंगे, या मैं मेरे टोहानल के में मैंने तो टोहानल का वासियों से वादा किया था कि हर साल आपका हिसाब देने का काम करूंगा। अब 2 साल से हम नया मधुर मिलन समारोह का एक आयोजन करते थे, कोविड की वजह से गैदरिंग ना करने की सरकार की हिदायत थी, उसमें हम नहीं कर पाए। अब 23 जनवरी को एक बहुत बड़ा आयोजन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती पे गांव बिढ़ाई खेड़ा में हम करने जा रहे हैं। इस कैंप का दिसंबर में जब कंप्लीट हो जाएगा, उसके फौरी तौर पर प्रशासन को साथ लेकर गांव के अंदर जो डेवलपमेंट काम हुए हैं उसको काम को चेक करना है और डेवलपमेंट क्या करनी है उसकी योजनाएं बनाते हुए पूरे हल्के का एक दौरा करेंगे। और फिर 23 तारीख का एक बड़ा समागम करेंगे और उसके अंदर पूरे टोहानल का हो या मेरे डिपार्टमेंट का प्रदेश के लोगों को रिपोर्ट कार्ड सबमिट करने का काम करेंगे। पूरे सरकार का उसके अंदर रिपोर्ट कार्ड आएगा और जो हमने काम किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आपने देखा होगा, पूरा रिपोर्ट कार्ड उसका देने का काम किया। आने वाले समय में और बेहतर करने का हमारा प्रयास रहेगा। आज आपकी शहर में भी बैठक है, किस तरह की बैठक रहेगी और क्या निर्देश देने वाले हैं उस बैठक के बारे में? देखिए, आज हमारा अमृत 2 में टोहाना शहर को लिया गया है। जो बहुत पुरानी पानी की भराव की समस्या थी उसमें पहले एक कुछ बजट में लेकर भी आया था विधायक होते हुए, लेकिन उससे पूरा जो स्ट्रॉन्ग वाटर है उसकी समस्या उससे हल नहीं हो रही है। उसका एक पोर्शन ही हमारे शहर का दुरुस्त हो रहा है। अब अमृत 2 में आने की वजह से पीने के पानी की घर घर तक देना और स्ट्रॉन्ग वाटर की जो समस्या शहर में पिछले 3-4 दशक से बनी हुई है उसको दूर करना, साथ में सीवरेज व्यवस्था जो कई कॉलोनियाँ हमारी बाद में बनी थी जो रेगुलर की गई हैं उनमें सीवरों की व्यवस्था को दुरुस्त करना, सारे रोड्स को प्रॉपर ढंग से करना, बिजली के जो पोल हैं उनको अलाइनमेंट करके उनको ठीक करना, पूरे शहर के अंदर सौंदर्यीकरण के लिए बाथरूम्स बनाना, बस स्टैंड को हम बाहर लेके जाने लग रहे हैं और साथ के अंदर सोलर लाइट के साथ जोड़कर या लाइटिंग के साथ जोड़कर कैमरे के साथ शहर को जोड़ना। 9-10 मूलभूत सुविधाएँ जो अमृत 2 में मिलने वाली हैं उसके लिए पूरा DPR तैयार हो गया है। दिल्ली से, चंडीगढ़ से और मेरा जिला प्रशासन की आज मीटिंग, अभी 12 बजे पहुंचने वाले अधिकारी वहां बैठ के उसको लेने का काम करेंगे और इसका एक बहुत बड़ा बजट शहर को मिलेगा। मेरे को अनुमान है कि 250 करोड़ रुपए के आसपास शहर को आने वाले समय मिलने जा रहे हैं। उससे जो ये पुरानी समस्याएं थी, मैं ये मानता हूँ कि उनकी स्टार्टिंग हो जाएगी। इसको कंप्लीट करने में हो सकता है मैं 2 से 3 साल लगे, तो 2 से 3 साल के बाद टोहाना एक अलग शहर होगा। ये मैं मेरी टोहाना की अपनी जनता से। तो ये थे मंत्री देवेंद्र सिंह बबली, जिन्होंने बताया है कि आँखों के कैंप लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा स्वच्छता को लेकर भी उनका एक कार्यक्रम है और 8 साल की सरकार को उन्होंने पूरे अंक दिए हैं और कहा है कि आने वाले समय में और भी विकास के कार्य होंगे। इस तरह की रिपोर्ट लेकर हम आपके बीच में आते रहेंगे। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि ये मैसेज दूर तक जाए। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।